नमस्कार। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि 9th क्लास का हम लोग मैथ का सीरीज शुरू किए हुए हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में चले हुए थे, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 तक हो चुका था। 3 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ था, उसी को 3 नंबर क्वेश्चन जो था मेरा पहला 3 नंबर का क्वेश्चन 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो जैसे कि हम बताए हुए थे कि 3/5 हमको बोला जा रहा है। 3/5 लिखिए गुना कितना परिमेय संख्या बोला जा रहा था हमको 5। तो 5 जब बोला जा रहा है तो उससे एक ज्यादा बोले थे, 5 से एक बढ़ा देना है 6। 6/6 तो ऊपर ऊपर गुना करते हैं, 6 तिया 18 और नीचे नीचे भी गुना करते हैं, 6 पंचे 30 और फिर 4/5 लिखते हैं गुना वही 6/6 से, तो 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 ये हो गया है। अब हम लोग बताए ही थे कि 18/30 आया है, तो 18 को नहीं लिखना है। 18 के बाद आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो हम 24/30 को तो लिखना ही नहीं बोले थे। अब जो है 19/30 हम बताए थे कि परिमेय संख्या हम इस तरह का निकाले हैं, तो इसका मतलब है कि 3/5 और 4/5 के बीच में ये वाला है। कैसे है हम देखते हैं। अगर हम 5 से भाग देते हैं 3 में तो नहीं भाग जा रहा है, तो एक पॉइंट अगर हम बैठाएंगे तो यहाँ एक 0 आएगा, तो 5 छक 30। अब जो है ये 0.6 है और उसी तरह से अगर 5 से 4 में भाग देते हैं पॉइंट, फिर वही 0, 5 8 40 और यहाँ कितना आ रहा 0.8। तो हम देखते हैं कि ये 0.6 और 0.8 के बीच में ये सब है या नहीं। तो एक ठुम को जांच करके देखना है, बाकी बात तो सब होगा ही। अब 19/30 है, अगर हम 30 से भाग देते हैं 19 में तो 0.0। अब देखें कि 30 से भाग देंगे इसको तो 30 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 6 बार में 180 होता है, यहाँ बच गया है 10। फिर एक पॉइंट अगर हम देख चुके हैं तो एक 0 तो उतार सकते हैं, तो 30 तिया 90। हम देखें कि यहाँ मेरा 0.63 आ रहा है और मेरा यहाँ था 0.6, तो उसके बीच में ही आ रहा है ये और इससे पीछे ही है। तो इसका मतलब हम जान रहे हैं कि ये मेरा जो है 3/5 और 4/5 के बीच में है। तो आप लोग इससे फिर से वीडियो को पॉज करके उतार लें। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन को हम बताते हैं। और इस एक्सरसाइज का सारा ही क्वेश्चन जो है एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन ये तीनों में से जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो ये तीनों का तीनों दिया जाता है। हम लोग अभी जो परिमेय संख्या वाला हम निकालने के लिए बताएं तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम जो है आप लोग को बताए थे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। इसीलिए तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम लोग बेसिक के रूप में चले हुए थे। पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है। तो इसलिए हम उसको आगे इस चीज को बताने से पहले उसको हम बताए हुए थे। तो जैसे क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम बताए थे कि प्राकृत संख्या क्या है। तो गिनती की सारी संख्या जो है मेरा गिनती की सारी संख्या मेरा जो है प्राकृत संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या बताए थे कि अगर गिनती के समूह में गिनती कहां से होता है 1 2 3 4 ये है, अगर उसमें हम उस समूह में 0 को शामिल कर देंगे तो मेरा पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जितनी प्राकृत संख्या है वो मेरा सारा पूर्ण संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या
पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये अगला क्वेश्चन जो बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक का भी हम परिभाषा बताए हुए थे। उस परिभाषा में हम क्या बोले थे कि पूर्णांक जो है मेरा धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और जीरो भी मेरा एक पूर्णांक है। जीरो तो मेरा पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर हम बोले कि -4 वो मेरा क्या पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं। हम बोले थे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो। तो मेरा ये -4 जो है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग से कि -4 और जीरो में कौन बड़ा है, तो हम बोलेंगे कि मेरा जो है जीरो बड़ा है। क्यों जीरो बड़ा है? जितना भी ऋणात्मक में होता है, जितनी बड़ी संख्या है, वह उतना ही छोटा होता है। तो हम यहाँ बोले कि जीरो से भी छोटा है कौन? -4। तो हम जब पूर्ण संख्या बता ही दिए हैं कि मेरा सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है, तो मेरा क्या -4 मेरा पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरा नहीं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकता है। तो आप लोग इसको फिर से अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करें और इसको उतारें। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम परिमेय संख्या का बताए थे कि जो भिन्न के रूप में यानी कि P/Q के रूप में रहता है, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो मेरा 3/4 परिमेय संख्या है, लेकिन ये मेरा अगर हम बोले तो 1/5 भी मेरा परिमेय संख्या है। तो भिन्न, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या भिन्न के रूप में हो सकती है। इसलिए मेरा प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। अब जो है मेरा भिन्न क्या होता है? भिन्न बराबर हम लोग जानते हैं अंश बटे हर। कोई भी अगर 3/4 बोला गया है तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो आप लोगों का जो है एक्सरसाइज 1.1 पूरा हो चुका है। अगला क्लास जो होगा 1.2 फिर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।